हेलो फ्रेंड, उषा देवी लड्डू गोपाल के ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम अपने लाला लाली से पहले तो आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये हमारे लाला लाली स्नान करा दिया, हमने स्नान करके बैठे हुए हैं तैयार होकर के। ये देखिएगा, ये हमारे हैं केशव। कान्हा है, हमने इनका नाम कान्हा रखा है। हमने इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की है। और ये हमारी किशोरी जी हैं, कान्हा किशोरी। ठीक है, ये हमारे केशव माधव हैं। ये देखिएगा, ये केशव और ये माधव। तो फ्रेंड, ये वाले लाला जो है हमारे पास आए थे सबसे पहले। ये वाले लाला हम इनको सबसे पहले लेकर आए थे। कम से कम 20-25 साल हो गए ये वाले लाला। इन्हीं की सेवा पहले हम करते थे। जब से हम इन लाला को लेकर आए थे, इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो सबसे पहले हम यही वाले लाला लाए थे। इनकी हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, लेकिन फिर भी हर कदम पे इन्होंने मेरा साथ निभाया। और ये देखिएगा, छोटे से हैं, छोटू से लाला है। सबसे पहले हम यही वाले लाला लेकर आए थे। फिर उसके बाद हम लेकर आए थे इनके बाद, क्योंकि मुझे क्या है कि मुझे जो है ना, लाला के श्रृंगार करना और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए फिर हम उसके बाद ये वाले लाला लेकर आए हैं। होली वाले दिन लाए थे। इनकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की है होली वाले दिन ला करके। इनका फिर हम वीडियो डालने लगे। इनका हमने चैनल बनाया लड्डू गोपाल का, जो कि आज सक्सेस हो चुका है। हमारा चैनल, हमारी लाला का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। फिर हम लाए थे राधा रानी, जो कि राधाष्टमी को लेकर आए थे। ये राधा रानी हमारी राधाष्टमी को आई थी। किशोरी जी नाम है इनका। हमने इनका नाम किशोरी जी रखा है। बहू बोलते हैं, बहुटिया। हमारी लाला की बहू है ये, तो हम इनको बहुटिया बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे कुंज आए थे। ये कुंज हम अभी लेकर आए हैं। ये बसंत पंचमी को गए थे हम गोविंद देव जी के घूमने। तो हमें ये बहुत ही प्यारे लगे, बहुत ही सुंदर क्यूट लगे, तो हम इनको लेकर आ गए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लगे मुझे ये वाले लाला। हाँ, ये वाले हम इन्हें भी लेकर आए। इनकी भी हम वीडियो डालते हैं। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर हमारा प्यारा सा परिवार है। फिर फ्रेंड, हमने इनकी स्नान करा दिया है और भोग हमारा बन चुका है। तो ये देखिएगा, हमारा भोग तैयार हो चुका है, भोग की थाली लाला की। तो आज हमने बनाई है अपने लाला के लिए खिचड़ी। मूंग के दाल की डाल के खिचड़ी बनाई है और इसमें मटर डाला है। ये देखिएगा, आपको जूम करके दिखाते हैं। तो हमने अपने लाला के लिए आज हमने बनाई है भोग में खिचड़ी। तो ये हमारे लाला की खिचड़ी है और हमने भोग लगा दिया है। लाला लाली हमारे बहुत खुश है। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, मतलब भाई बहन सका दोस्त सब कुछ हमारे यही हैं। बहुत अच्छे से साथ निभाते हैं। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा लेता है, लड्डू गोपाल की पूजा लेता, कहते हैं कि जिस दिन से घर में लड्डू गोपाल प्रवेश कर जाते हैं, उस दिन से वो घर उनका हो जाता है। ये बात सच है दोस्तों। मेरे साथ बहुत अच्छी प्रीत निभाई है हमारे लड्डू गोपाल ने। तो जब से मैं लेकर आई हूँ, दुख तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं है। सब कुछ अपने का व्यवस्था हो जाती है हर चीज़ की। किसी चीज़ की भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। फिर उसके बाद जैसे हम कोई भी काम होता है तो हमारे लाला पहले से पहले कर देते हैं। हमारे घर में फ्रेंड कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो हमारे लाला जो है इनकी कृपा से हमारा घर चलता है। ये देखिएगा, सब कुछ इन्हीं की कृपा से होता है, इन्हीं की मर्जी से होती है। कोई भी मेरे हस्बैंड भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। हम 2 बेटियां हैं। एक बेटी की हमने शादी कर दी और पोता है। बेटा हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो उसका बच्चा है एक 7 साल का। और दूसरे एक बेटी पढ़ाई कर रही है। और हम जो है, हमारी भी अब उम्र हो चुकी है, 40-45 साल के हो चुके हैं। तो अब कहाँ मेहनत मजदूरी कहाँ हो पाएगी। तो फ्रेंड, तो हमारे घर में कोई भी कमाने धमाने वाला नहीं है। फिर भी हमारा घर हमारे ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड नहीं है, ये तो मैंने बता चुकी थी। बेटा भी नहीं है, कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा किराया आ जाता है मकान का, उसी से हम गुजारा करते हैं। लेकिन फिर भी व्यवस्था हर चीज़ की रहती है। किसी चीज़ की कभी कोई भी कमी नहीं हुई है हमारे ठाकुर जी के होते हुए। तो फ्रेंड, ये तो हुआ, हमने अपने लाला लाली के बारे में बता दिया, अपने परिवार के बारे में बता दिया है और हम कैसे अपने लाला को लेकर आए थे।
तो फ्रेंड आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो किस्सा है जब हम गए थे खाटू श्याम बाबा के घूमने, उसका वीडियो भी हमने डाला है। तो जब हम खाटू श्याम बाबा के यहाँ घूमने के लिए गए थे तो मेरा तो व्रत था और जो हमारे साथ 3-4 लोग गए थे, एक हमारी भाभी थी, उनकी बहू थी और हमारी एक किराएदार थी लड़की, और उनकी भाभी जी के किराएदार के बच्चे भी थे साथ में। तो सभी लोग मतलब बिना खाए गए थे दर्शन करने के लिए, नहा धो करके, और खाना उन्होंने बना लिया क्योंकि मेरा व्रत था। तो मैं अपने लिए फ्रूट लेकर गई थी साथ में। तो खाना उन्होंने बना लिया था। खाना बनाने के उन्होंने कहा दर्शन करके खाटू श्याम बाबा के उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग जो है गए यहाँ से। पहले तो हमने चौमू से नहीं, ये अपने ढेका वाला जिसे ट्रेन पकड़ी। 9:30 बजे हमें ट्रेन मिली। ट्रेन से बैठे हम। ट्रेन में 20-20 रुपए की टिकट आती है ढेका वाला जिसे, यहाँ से मतलब जयपुर से हम खाटू श्याम जी जाएंगे ट्रेन से, तो 20-20 रुपए की टिकट मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग है ना 11-11:30 बजे तक हम रिंगस पहुँच गए थे। फिर रिंगस से हमने सवारी की, मतलब ऑटो वाला या जो भी है 50-50 रुपये लेता है, वो खाटू श्याम बाबा तक पहुंचा देता है। तो वहाँ से हमने 50-50 रुपये दे करके सवारी की। फिर खाटू धाम पहुँच गए। वहाँ पे हम लाइन पे लगे। लाइन पे लगने के बाद हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग वगैरह की, जो भी खरीदार है। फिर उसके बाद हम गए शाम कुंड में, उसका भी हमने वीडियो डाला है। शाम कुंड में जाने के बाद हमने वहाँ से छींटे वगैरह लगाए, वहाँ भी पूजा की, दर्शन किए अच्छे से। वहाँ का वीडियो भी हमने अच्छे से डाल रखा है। फिर उसके बाद हम शाम कुंड जाने के बाद फिर सबको 1-2 बज गए थे। बहुत तेज भूख लग रही थी सबको। तो फ्रेंड ये चीज वाकया सुनने वाला है और बहुत ही हंसी वाला है। आप लोगों को भी हंसी आएगी, जो भी हमारा ये लाइव देख रहे हैं, जो भी हमारा देखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। हंसने वाली बात है। तो हम लोग क्या है ना कि मतलब कहीं बैठ करके खाना कहाँ खाएं, ये मतलब जगह ढूंढ रहे थे। तो एक जनी बोली हमारे साथ में कि किसी होटल में बैठ जाते हैं, ढाबे में चाय का ऑर्डर दे देते और बैठ के खाना खा लेंगे। फिर दूसरी बोली नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो फिर वो बैठने नहीं देंगे, ऑर्डर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, हमारे पास तो खाना है। ऐसे करके करके हम आगे चलते गए, देखते गए, जगह तलाश करने के लिए चलते गए। हमें जगह नहीं मिली, बहुत ज़्यादा आगे आ गए। ठीक है, एक जगह हमें चलते चलते वहाँ पे वो मिला, पार्क का जैसा दिखा हमें, और बहुत अच्छी चेयर बनी हुई थी बैठने के लिए, वहाँ पे पार्क जैसा लगा। तो हम लोगों ने दूर से देख के हम लोग खुश हो गए कि वहाँ पे पार्क है, चलो जल्दी से वहाँ पे हम बैठ करके और खाना खाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे फ्रेंडों इस वाकया को। तो वहाँ पे पार्क में बैठ करके और हम लोग खाना खाएंगे। अब भैया सब लोग एकदम से जल्दी चल लिए पार्क की तरफ। भागे, हमने रोड पार की जल्दी। गेट में घुसने ही वाले थे। बहुत अच्छा मतलब पार्क था वहाँ पे, और मतलब कुर्सियाँ चेयर जो बनी हुई होती ना, जैसे पार्क में बनी उस टाइप की कुर्सियाँ थी। हमने सोचा ये जगह अच्छी, यहाँ पे बैठ के हम खाना खाएंगे। ठीक है, तो जल्दी भाग के हम लोग वहाँ तक पहुँचे। गेट के पास पहुँच गए, और जैसे ही गेट में घुसने वाले थे, एक चाय की ठेले वाला खड़ा था। वो बोला आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हमने बोला कि भाई हम वहाँ पे जा रहे हैं, बैठ के खाना खाएंगे। तो पता है वो चाय वाला क्या बोला कि भैया ये तो शमशान घाट है, आप शमशान घाट में बैठ करके खाना खाने जाओगे क्या? अरे बाप रे, हम लोग तो डर गए। अगर वो चाय वाला हमें बताता नहीं तो हम तो घुस के वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाते, क्योंकि वहाँ शमशान घाट जैसा कुछ दिख ही नहीं है। उसके बराबर में था शमशान घाट, लेकिन वो जगह शमशान घाट के अंदर ही आ रही थी। तो हम लोग काफ़ी हंसी भी आए और भूख प्यास से मतलब थे कि निराल भी हो रहे थे, खुश हो गए थे कि हमें जगह मिल गई बैठने की, खाना खाने की। लेकिन वो शमशान घाट निकला, तो इसीलिए फिर हम लोग फिर बाप से भागे। और हम लोग मन में यही सोचते रहे कि अगर वो आदमी जो चाय वाला था हमें नहीं टोकता तो हम अंदर जाकर उस दिन भूतों के साथ भोजन करते, भूत प्रेतों के साथ खाना खाते, भोजन करते।
तो फ्रेंड ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, हंसने वाली है और हंसी भी आ रही थी और हम लोग निरालते। फिर बाद में आगे हम लोग वहाँ से चले आए और सभी लोग भागे वहाँ से एकदम से। जब उसने कहा कि शमशान घाट है तो सभी लोग वहाँ से निकल आए। उस वहाँ से निकलने के बाद फिर फ्रेंड हम आगे चलते गए तो हमारी किस्मत से एक ढाबा मिल गया। हमने पूछा भैया हम यहाँ पे बैठ के खाना खा ले क्या? तो उसने बोला हाँ खा लो। ठीक है, फिर हमने वहाँ बैठ कर के मैंने फ्रूट्स खाए, जल ग्रहण किया हमने, और जो हमारे साथ में थे 5-7 जने उन्होंने खाना खाया। कुछ ऑर्डर भी किया वहाँ से, उन्होंने दाल वगैरह मंगवाई और पानी की बोतल ली, कई चीज़ें। तो फ्रेंड ये वाला जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वाकया कि उस दिन हम बच गए, नहीं तो शमशान घाट में जा कर के और भोजन करते और वो हमारे साथ जो भूत प्रेत है वो भी हमारे साथ भोजन करते। तो ये थी मेरी आज का ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है फ्रेंड। तो आपका आज का ब्लॉग कैसा लगा तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।